हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये टॉपिक बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस साल क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस हो गया है और एक महीने पहले ही कैबिनेट का फॉर्मेशन हो गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सब हर एक को अपना मिनिस्ट्रीज सौंप दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स डिसाइड कर लिया गया है। तो ये टॉपिक इस साल के लिए, तो इस साल जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इनको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर वो एक मेंबर हो गए। उसके बाद 30 यूनियन मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, या यूनियन मिनिस्टर्स होता है। मिनिस्ट्रीज तो बहुत सारी होती है बट बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को क्लब करके एक इंसान को दिया जाता है, ठीक है। तो आप कैबिनेट मिनिस्टर बोल सकते हो इनको, कैबिनेट मिनिस्टर्स। देन यहां पे 5 हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होता क्या है, इनको छोटे छोटे जो मिनिस्ट्रीज है वो दिया जाता है उनको, बट वो छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज वो खुद ही हैंडल करते हैं, इनका कोई सुपरविजन करने वाला कोई हेड नहीं होता। ऑन द अदर हैंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यहाँ पे 36 मेंबर्स हैं। ये जो है ये उन मिनिस्ट्रीज को देखते हैं जिनको सुपरवाइज करने के लिए इनके ऊपर बैठे हुए हैं यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है। तो सिमिलर फील्ड के, मतलब इनको जो फील्ड मिला है, सिमिलर फील्ड को लार्ज स्केल में देखते हैं यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है, और स्टेट लेवल पे देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राइट, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तो चलते हैं, अभी शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो देख लेते हैं ये कौन सा मिनिस्ट्री अपने साथ रखते हैं, अपने हाथों में रखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। ओके, ये कौन से पार्टी से है आपको पता ही है, बहुत पॉपुलर है, भारतीय जनता पार्टी। और इनकी कंस्टिट्यूएंसी यानी कहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था? वाराणसी यूपी, ठीक है, वाराणसी यूपी। ओके, यहां पे एक नोट डाला है मैंने, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट अलाउड टू एनी मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोई भी हो, वो अपने पास वो सारे मिनिस्ट्रीज को रखते हैं जो किसी को बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी मैटर बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसे मिनिस्ट्रीज को अपने साथ रखते हैं जो शायद किसी को और को अलॉट नहीं किया गया है। राइट, ओके। अब इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनके कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग मिनिस्टर्स को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। आपको देखो 5 मिनिस्ट्रीज आपको याद रखना है जो कि अनचेंज्ड है, ठीक है, और भी एक आध मिनिस्ट्रीज अनचेंज्ड है, यानी पहले जिनके पास था अभी भी उनके पास ही है, ठीक है, बट ये 5 बहुत मेजर है। इनके लिए मैं कुछ खास ट्रिक बताऊं ऐसा भी आप मत सोचो, ठीक है। वैसे भी मैंने बोला है कि हर चीज को आप ट्रिक से याद करोगे तो दिमाग में कचरा मच जाएगा, बिकॉज आपको ऐसा ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऐसे आपको 50 टॉपिक्स या उससे ज्यादा टॉपिक्स याद करने हैं। बट मैं इस सेशन में आपको ट्रिक जरूर बता दूंगा, बट मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि आप बिना ट्रिक यूज करके भी चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ लिख के याद रख सकते हो। राइट, ओके। तो आपको 2-3 मिनिस्ट्रीज तो एकदम याद कर लेना है। एक है जैसा होम मिनिस्ट्री, ठीक है, फिर और एक है फिनेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, फिर एक हो गया डिफेंस। ये सारा एकदम मतलब पिलर्स है, 3 या 4 पिलर्स, 5 पिलर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स। जयशंकर जी का नाम याद आ रहा है आपको? एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो और इसके साथ और एक अगर आप जोड़ना चाहो तो
ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये 5 आपको याद रखना है, ये 5 आपको याद रखना है। ये 5 सबसे कॉमन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन भी है, इनसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बट आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये बहुत कॉमन है तो इनको छोड़ के बाकियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। ओके, तो होम मिनिस्टर कौन है हमारे, हम लोग देखेंगे सारी चीजों को, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। और ये चीज मैं आप लोगों को बहुत बार रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। होम मिनिस्टर कौन है हमारे, अमित शाह जी। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, जयशंकर जी। एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है बताओ, नितिन गडकरी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो ये है हमारे अमित शाह जी। तो इन्होंने कौन सा मिनिस्ट्री अपने पास रखा हुआ है, या इनको कौन सा मिनिस्ट्री मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ओके। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो आप यहां से एक चीज नोट कर सकते हो। चलो, होम मिनिस्टर तो आपको याद रहेगा ही कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, ये सबको पता है, ठीक है। मतलब हम लोग इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो वो चीज माइंड में बैठ चुका है, ठीक है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है, तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि देखो, आप शायद हमेशा ही जब कोई रैली वगैरह होता है, बहुत कम टाइम ऐसा होगा कि आपने नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह जी के बगैर देखा होगा। हमेशा ही दोनों एक साथ ही ज्यादातर रहते हैं। तो अमित शाह जी जो है वो हमेशा नरेंद्र मोदी जी के साथ मतलब कोऑपरेट करते हैं, हर काम में उनका साथ देते हैं। तो इस चीज से आप याद रख सकते हो कि अमित शाह जी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी देख रहे हैं, ठीक है। पार्टी है ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी, और कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात, ठीक है, गांधीनगर गुजरात, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अभी अभी बजट आया है, राहुल सर ने बजट के ऊपर एक शानदार वीडियो भी बनाया है, आप सबने देख लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, ठीक है। ओके, तो निर्मला सीतारमन जी क्या देख रहे हैं, ऑब्वियसली फिनेंस, ठीक है। अब देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स में सिर्फ 2 ही लेडी हैं, तो अब इनको याद रखने के लिए आपको इतना कोई ट्रिक वगैरह का जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली रिकॉल कर ही सकते हो, और बहुत पॉपुलर भी है, बहुत न्यूज में रहते हैं ये लोग, तो आप लोगों को याद रह जाएगा। ओके, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा, कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे देखो, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे कॉर्पोरेट जॉब चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, थोड़ा सा मेहनत काफी है बट बहुत प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बाहर इटली, यूके, लंदन, इन सब जगहों में रहने को मिलता है, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, ठीक है। मतलब कॉर्पोरेट लाइफ मतलब क्या हो गया कि मतलब प्राइवेट सेक्टर का, मतलब आप टॉप पोजीशन पे हो, तो थोड़ा सा हाईफाई वाला चीज हो गया। हाईफाई वाला चीज कब होगा, जब पैसे का बात आएगा वहां पे। तो यहाँ पे फिनेंस का बात आ रहा है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स आएगा ही आएगा, ठीक है। फिनेंस का बात आ रहा है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स का बात आएगा ही, राइट। ओके, तो पार्टी इनकी है भारतीय जनता पार्टी, और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है क्योंकि ये राज्यसभा के एमपी है। आई होप आपको डिफरेंस पता है, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, बता देता हूं। देखो, जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें, यानी जो हमारी पब्लिक है देश की, वो सीधा वोट करती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है लोकसभा में, ठीक है। और जो राज्यसभा के जो एमपीज का जो मतलब सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, जो भी आप बोल लो, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं वो लोग अपने वोट से, हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव अपने वोट से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी अनचेंज्ड है, ठीक है, अभी तक सब कुछ अनचेंज्ड चल रहा है। राजनाथ सिंह जी, ठीक है, तो राजनाथ सिंह जी क्या देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देख रहे हैं। देखने में भी थोड़ा बहुत मतलब एक आर्मी ऑफिसर वाला लुक है इनका, ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, लगता तो है कि मतलब एक बड़े पोजीशन से रिटायर हुए हैं, लाइक विंग कमांडर, ब्रिगेडियर एंड ऑल दिस, ठीक है। तो मैंने वैसा ही फोटो लिया है सो दैट आपके दिमाग में छप जाए। वैसे तो बहुत पॉपुलर है, आपको याद रखना है इनको। तो भारतीय जनता पार्टी से है और कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है उनका, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है।
और नरेंद्र मोदी जी का कौन सा था? वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओके। नेक्स्ट श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी। ठीक है, बहुत फेमस है इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स, जितना भी सार्क का मीटिंग वगैरह होता है, ठीक है, सार्क का मीटिंग या एशियन कंट्रीज का मीटिंग होता है, ब्रिक्स का जो समिट वगैरह होता है, इनमें इनको देखा जाता है हमेशा ही। ठीक है, और दूसरे देशों की वाट लगाते हैं ये, खासकर पाकिस्तान की। ठीक है, तो इनको आप देखोगे बहुत पॉपुलर है। तो ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड राज्यसभा के एमपी हैं, राइट? ओके। नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, नितिन जयराम गडकरी। तो ये कौन से मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये 5 प्रोमिनेंट है, जो पिलर है इस देश का, और भी है, और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इन 5 मिनिस्ट्रीज को बहुत ह्यूज बड़ा मिनिस्ट्रीज माना जाता है। ठीक है, तो बहुत मतलब हार्डकोर तरीके से, बहुत ज्यादा सुपरविजन से इन मिनिस्ट्रीज का देखरेख किया जाता है। ठीक है, तो आप इनका जो नाम है, इनसे आप ट्रिक याद कर सकते हो अगर आपको याद करना है। गड्डी, ठीक है, गडकरी है तो गड्डी, गड्डी तो गड्डी कहां चलती है? रोड में चलती है। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है? इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर महाराष्ट्र, राइट? नागपुर महाराष्ट्र। ओके, तो ये तो वो लोग थे जिनका मिनिस्ट्रीज अनचेंज था, चेंज नहीं हुआ था। अभी हम लोग देखते हैं और कौन कौन है। श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इनका नाम और मेरा नाम सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, मेरा नाम शिवराज है, आदित्य है, इनका नाम शिवराज सिंह चौहान है। ओके, तो ये कौन सा मिनिस्ट्रीज देख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब इसको आप बहुत ही आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, इसको आप बहुत आराम से याद रख सकते हो। देखो, अगर मैं अपना बात बोलूं, ठीक है, तो मैं बहुत ही ग्राउंडेड इंसान हूं, एकदम सिंपल सोचता हूं। ठीक है, ग्राउंड लेवल के लोगों को मैं ज्यादा फोकस करता हूं। तो ग्राउंड लेवल के लोग कौन है हमारे देश में? मतलब गरीब किसान जो है। ठीक है, अगर आप देखोगे किसानों की बहुत सारी ऐसी जरूरतें की चीजें हैं जो शायद पूरी नहीं हो रही, शायद सरकार अभी कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, बट उनके बहुत सारे डिमांड्स हैं। तो अगर गांव देहात अगर वो डेवलप होगा तो देश वैसे भी आगे बढ़ेगा। तो रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मर, ये तीनों टर्म्स जुड़े हुए हैं एक साथ। ठीक है, एग्रीकल्चर, फार्मर और रूरल। ठीक है, तो फार्मर, किसान, वो कहाँ अपने, वो लोग हल जोतते हैं, कहाँ जोतते हैं? वो अपने गांव देहात में, रूरल एरियाज में अपना जो हल है वो जोतते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि शिवराज सर ने ऐसा बोला था कि वो एकदम ग्राउंड लेवल के लोगों पे फोकस करते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो फार्मर्स, गांव देहात के लोग, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, तो इन पे ज्यादा फोकस देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? विदिशा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का कैपिटल पता है आपको क्या है? मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, राइट? ओके, नेक्स्ट श्री मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर। तो आप इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हो यहां पे। ठीक है, हाउस एंड पावर। तो आप अगर देखोगे बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे सिटीज में ऐसा पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम है। एंड अगर किसी के घर में इन्वर्टर या फिर जनरेटर ना हो, ठीक है, और अगर होते हुए भी फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो आपको लगेगा ना कि मतलब अरे यार, क्या ये फैन है, क्या ये इन्वर्टर है, ये तो हमेशा खटर खटर करता रहता है, इसको जरा ठीक कराओ। फिर इलेक्ट्रिशियन आके बोलेगा भाई ये तो वोल्टेज के कारण हो रहा है, या फिर वोल्टेज अप डाउन के कारण हो रहा है, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वही सही नहीं है, और करंट इतना आता जाता रहता है, उसके लिए ये खराब हो गया है। तो जो ये खटर खटर वाला दिक्कत है जो कि पावर के कारण आ रहा है, ठीक है, जो ये खटर खटर वाला दिक्कत है जो कि पावर के कारण आ रहा है, ठीक है, तो उससे आप ये याद रख सकते हो।
ठीक है, ये जो खटर खटर वाला साउंड आएगा। ओके, तो आप और एक भी चीज कर सकते हो कि देखो, अगर घर में पावर नहीं रहेगा, कोई अगर घर का हेड नहीं होगा, ठीक है, घर अगर किसी के पावर के अंडर नहीं रहेगा, किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं रहेगा घर, तो क्या होगा कि घर में सब कुछ सिस्टमेटिक नहीं चलेगा। घर में सब कुछ सिस्टमेटिक नहीं चलेगा तो घर के मेंबर्स के बीच में खटास पैदा हो जाती है। ठीक है, एक जो इगोइस्टिक मेंटेलिटी है, एक जो मतलब कानाफूसी वाला मेंटेलिटी है, ठीक है, कोई बैक बिचिंग कर रहा है, बट अगर एक कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है, जिसके सुपरविजन में, जिसके अंडर सब सारे मेंबर्स चल रहे हैं, हाँ ये चीज ऐसे होगा, ये चीज ऐसे होगा, सुबह को इतना खाना होगा, सुबह को इतना बजे उठना पड़ेगा, ठीक है, शाम को हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, अगर इस तरीके से चलता है तो सब लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। अदरवाइज कोई अपना सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, कोई उसका निंदा कर रहा है, कोई उसका निंदा कर रहा है, तो एक खटास आ जाता है लोगों के बीच में। तो इसीलिए श्री मनोहर लाल खट्टर जी ये देख रहे हैं कि लोगों के बीच में खटास ना आए, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से खटर खटर का दिक्कत भी ना हो, ठीक है। तो वो घर का पावर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो? घर का पावर, ठीक है, पावर ऑफ हाउस, ठीक है, पावर ऑफ द हाउस। ओके, नेक्स्ट श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। अच्छा, अब यहां पे मैं दो चीजों को कनेक्ट करना चाहूंगा, केमिकल, हेल्थ एंड फैमिली, ठीक है। तो आजकल आपको शायद पता होगा या फिर आप लोगों ने भी ये चीज फील किया होगा, हम लोग बाजार में जाते हैं, हम लोग फिश खरीदते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, तो जैसे आजकल क्या हो गया है कि ज्यादातर चीजें फर्टिलाइजर केमिकल से उगाई जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, तरबूज में तो उसको लाल करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे जो पापा मम्मी है वो लोग बोलते रहते हैं कि भाई हमारे टाइम में तो सब कुछ बहुत फ्रेश मिलता था, ऑर्गेनिक मिलता था, ठीक है, जो हमको केमिकल्स नहीं डालना पड़ता था, मतलब ताकि इसकी उर्वरता बढ़ जाए, ठीक है, सब कुछ नॉर्मली मतलब नेचुरली होता था। तो अब बात वही है ना कि अगर केमिकल्स वगैरह ज्यादा होगा तो हेल्थ, फैमिली का जो हेल्थ है वो खराब रहेगा। फैमिली का हेल्थ को देखरेख करने के लिए, फैमिली का हेल्थ को देखरेख करने के लिए और ताकि फर्टिलाइजर्स का कम उपयोग किया जाए, ये देखरेख करने के लिए कौन है? हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, ठीक है। अगर ऐसा सब कुछ कंट्रोल में होता है तो पूरे जग में प्रकाश फैला रहता है, सब कुछ एकदम बिंदास मस्त होता रहता है, ठीक है। ठीक है, हेल्थ सही तो सब सही, तो इसीलिए पूरे जगत में क्या फैला रहेगा? प्रकाश फैला रहेगा, ठीक है, पूरे जगत में प्रकाश फैला रहेगा। तो हेल्थ, फैमिली एंड केमिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो इसमें, राइट। चलो, ओके, अब आ गया है हमारा रिवीजन टाइम। चलो फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इन चीजों को जो हमने पढ़ा है, ठीक है, यानी 5 मिनिस्ट्रीज जो मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले होम मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन देख रहा है? अमित शाह जी। अच्छा, जब हमने पहले पढ़ा था तब आपको ये शायद नहीं पता था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी देखते हैं। अब आपको पता है होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कौन देख रहा है? अमित शाह जी देख रहे हैं। ओके, नंबर टू कौन सा था? फिनांस। अच्छा, फिनांस कौन देख रहा है? निर्मला सीतारमन जी देख रहे हैं। तो निर्मला सीतारमन जी फिनांस के अलावा और क्या देखती है? कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट आपको याद है, कॉर्पोरेट लाइफ बिताने के लिए बहुत पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? फिनांस हो गया, ठीक है। नंबर 3 डिफेंस। डिफेंस कौन देख रहा है? राजनाथ सिंह जी देख रहे हैं। पूरे एकदम हट्टे घट्टे से ब्रिगेडियर देखने वाले एकदम इंसान लग रहे हैं, विंग कमांडर जैसे लग रहे हैं, रिटायर कर्नल जैसे लग रहे हैं, ठीक है। ओके, नंबर 4 है एक्सटर्नल अफेयर्स। आपको पता ही है, दूसरे देशों की नींद उड़ाने वाले हमारे मिनिस्टर जयशंकर जी। एंड नंबर 5 नितिन गडकरी जी, ठीक है, वो क्या देख रहे हैं? रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज भी है उसमें, ठीक है, तो एक ही है, आपको समझ में आ जाएगा।
तो नितिन गडकरी जी के पास गड्डी है, गड्डी कहाँ चलती है, रोड में चलती है, ठीक है, तो हो गया रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। चलो आगे बढ़ते हैं, श्री पीयूष गोयल जी, ठीक है, सो श्री पीयूष गोयल जी, तो वो क्या देख रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको जो ये सरनेम दिखेगा, ये सरनेम देख के आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। वैसे मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं, ये सरनेम देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली बिजनेस वाले फैमिली से ही आता है, जो शाह हो गया या फिर गोयल हो गए, अग्रवाल हो गए, ठीक है, तो ये मतलब बनिया फैमिली से आते हैं, पूरा एकदम बिजनेस का खतरनाक अंडरस्टैंडिंग है इनको, ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या दिया हुआ है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज इन सब को देखने का जिम्मा इनको दिया गया है। तो ये कौन से पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है इनका, मुंबई नॉर्थ, ठीक है, क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुंबई नॉर्थ। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा सा बैक जा रहा हूं, जगत प्रकाश नड्डा जी के बारे में मैंने शायद वो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बताया था, मैं भूल गया था क्योंकि अलग डिस्कशन पे चले गए थे। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी तो नहीं है क्योंकि ये भी राज्यसभा के एमपी है, और राज्यसभा के एमपी का डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं लिखा रहता क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शंस होता नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, श्री एस डी कुमारस्वामी, श्री एस डी कुमारस्वामी। अब देखो ये तो इनका पोर्टफोलियो है, आपको दिख गया कि कौन सा मिनिस्ट्री वो देख रहे हैं, बट देखने वाली सबसे मेन बात यह है कि अभी तक आप जितने भी मिनिस्टर्स देख रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे, बट इस बार जैसे आपको पता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला है, इसीलिए उन्होंने जो बाकी पार्टियों के साथ मिलके जो एक ग्रुप फॉर्म किया है उनको उसको बोला जाता है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो एनडीए की जो सरकार बनी है इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो मेन हाथ है ही, वो तो मतलब एक मेजर चंक लेके बैठी है, साथ में और भी बहुत सारी उनके सपोर्टिंग पार्टीज हैं, तो उनमें से एक है जेडीएस, ठीक है, जनता दल सेकुलर। तो जनता दल सेकुलर से एक पॉलिटिशियन है हमारे श्री एस डी कुमारस्वामी, ठीक है, श्री एस डी कुमारस्वामी, इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील। आपको पता है स्टील तो हैवी ही होता है, ठीक है, स्टील हैवी ही होता है, और इनके नाम के साथ, ठीक है, इनके नाम के साथ आप मिक्स कर लेना इस चीज को, ठीक है। मैं कौन से कलर से लिखूं, इसको स्काई से लिख देता हूं, ठीक है, एच फॉर हैवी, ठीक है, तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं एचएस मतलब आपको पता है हायर सेकेंडरी होता है, एचएस मतलब क्या होता है, हायर सेकेंडरी, ठीक है, आप लोग देख लो एचएस मतलब क्या होता है, हायर सेकेंडरी होता है, बट यहाँ पे हायर सेकेंडरी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, हैवी स्टील होगा, हैवी स्टील होगा, और ये कौन देख रहा है, एच डी कुमारस्वामी, एच डी कुमारस्वामी। ओके, चलो नेक्स्ट कौन है, श्री जीतन राम मांझी जी है, ठीक है, श्री जीतन राम मांझी जी है जो मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है। क्या है, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, ये क्या है, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आप सिंपल याद रखो यहां से, एम फॉर मांझी जी, एम फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, यहाँ पे आ ही रहा है एम क्यूब, दिख रहा है आपको एम क्यूब, जीतन राम मांझी जी, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम, राइट। अच्छा, ये भी किस पार्टी से देख लेते हैं, ये कौन से पार्टी से, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, ठीक है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो गया बिहार है, ठीक है। पिछले में जो हमने पढ़ा था एच डी कुमारस्वामी, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या था, मांड्या कर्नाटक, ठीक है, मांड्या कर्नाटक। ओके, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है गया बिहार, राइट। चलो चलते हैं आगे, धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो देखो अब ऐसा नहीं कि हर एक में मैं आपको ट्रिक देता जाऊंगा, कुछ कुछ आप खुद से भी याद कर सकते हो। आप ऐसा समझ लो कि धर्मेंद्र पाजी है, हमने सबका उनका नाम सुना है, उन्होंने अपने बेटों को बहुत अच्छी परवरिश की है, हमने देखा है कि वो सनी देओल के साथ, फिर अभय देओल के साथ, या उनके और भी जितने
बेटे बेटी हैं, सबके साथ सोशल फंक्शंस में जाते हैं, सब लोग बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत एक वेल नोन फैमिली है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा दी है उन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये मान सकते हैं कि धर्मेंद्र जी जो हैं, ठीक है, उनको एडुकेशन के फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, एडुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है उनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है, एडुकेशन मिनिस्ट्री, उनको एडुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। ओके, भारतीय जनता पार्टी से कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है उनका, कॉन्स्टिट्यूएंसी है संबालपुर, ठीक है, संबालपुर उड़ीसा, संबालपुर उड़ीसा, राइट। ओके, अभी धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग बनने वाला है वीडियो, ठीक है, और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। एंड सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ठीक है, सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है लास्ट मिनट प्रिपरेशन। जो लोग अभी तक रुके हुए हो कि प्रिपरेशन करना है नहीं करना है, कैसे करें, कहां से करें, तो हम लोग लेकर के आ गए आप सभी के लिए ADRE 2.0 क्रैश कोर्स, जो कि आपको 75% ऑफ में मिल रहा है, ठीक है। तो आप सभी ने सही सुना, गलत नहीं सुना, 75% ऑफ में सिर्फ 2000 रुपीज में आपको ये वाला कोर्स मिल रहा है, जहां पे मैं तो रहूंगा ही, साथ में जयदीप सर रहेंगे, साथ में राहुल सर रहेंगे। तो आप लोगों ने हमारे वीडियोस देखे हुए हैं, ठीक है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो हम सभी को यूट्यूब पे, तो अगर किसी को ऐसा फील होता है कि नहीं हमको इनसे गाइडेंस लेना चाहिए, तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये इस क्रैश कोर्स का जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त तक है, बट हाँ आई नो बहुत स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ गया है, तो हमने इसको एक्सटेंड करा हुआ है। तो 5 अगस्त से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आप एनरोल करवा लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे एक क्वेरी रिजॉल्व करना चाहूंगा। बहुत स्टूडेंट्स हमको ये पूछते हैं कि सर आप लोग यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हो और मतलब सब कुछ ही पढ़ा रहे हो यूट्यूब पे, तो इसी चीज को कंटिन्यू आप रख सकते हो। क्या फर्क आएगा अगर कोई ऑफलाइन में एडमिशन ले लेगा और कोई अगर यूट्यूब से ही पढ़ेगा? देखो, आप यूट्यूब से पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा यूट्यूब का कंटेंट इज एज गुड एज क्लास का कंटेंट। इवन मुझे तो एट टाइम्स लगता है कि यूट्यूब का कंटेंट और भी रिफाइंड होता है। देखो, क्लास में क्या है कि हम लोग थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं, कुछ अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कुछ अगर गलती भी बोर्ड में लिख देता हूं, तो वो क्या होता है, हम लोग चलो मस्ती मजाक में हम लोग हटा देते हैं। यूट्यूब में देख रहा है तो भाई नेशनल वाइड, मतलब नेशन वाइड सब लोग देखेंगे हमको, तो थोड़ा सा रिफाइंड होता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रिपरेशन होता है इस चीज का, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। बट एक चीज देखो, ऑफलाइन का एक महत्व अलग है। आप जब टीचर के सामने बैठे हुए हो, ठीक है, एंड टीचर आपको देख रहा है, आप टीचर से कुछ बात कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। हमारे यहाँ पे शार्पनर में सिस्टम क्या है, आप क्लास के टाइम में 3 घंटा तो करो, ठीक है, क्लास के टाइम में उस 3 घंटे में आओ, बाकी पूरा हफ्ता आप इंस्टीट्यूट जब से खुलता है 10 बजे से लेके पूरा 7:30 बजे तक आप इंस्टीट्यूट में रह जाओ, ठीक है, दोपहर को खाना पीना खा लो, सो जाओ इंस्टीट्यूट में, आराम से चिल मार के इंस्टीट्यूट में ही रहो, सो दैट आपका एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट बना रहे। तो ये जो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, ये जो एक टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है, टीचर के साथ एक जो क्लोजनेस है, लगाव है, उससे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिलती है। इसीलिए हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का एक अलग कम्युनिटी है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस, आंसर्स, पीडीएफ वो सारे शेयर होते हैं, ठीक है। हाँ, यूट्यूब का भी अलग कम्युनिटी है, हम लोग वहां पे भी बहुत सारे कंटेंट अब दे रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, तो ये कौन सा मिनिस्ट्री देख रहे हैं? ये हमारे जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे, आपको पता होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम थे वो, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। तो ये कहां से है? ये है भारतीय जनता पार्टी से है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनका? कॉन्स्टिट्यूएंसी डिब्रूगढ़ असम है, ठीक है। अब देखो, इनके बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एडीआरई का एग्जाम आ रहा है, यानी ग्रेड 3 ग्रेड 4 का एग्जाम आ रहा है। तो अभी क्योंकि असम से बिलोंग करते हैं ये, तो इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि इनका जो मिनिस्ट्री है, तो मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो सारा मिनिस्ट्री है, इसीलिए मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। बट एक होता है ना कि मतलब एकदम सबसे ऊपर लेवल का, मतलब बहुत मतलब सुपरविजन चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। तो ये मिनिस्ट्री जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक डिफेंस, फिनेंस,
ठीक है, बट क्योंकि इसको मैनेज करने वाले जो इंसान है वो असम से बिलोंग करते हैं, तो इसका क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब याद कैसे रखना है? ठीक है, असम वालों को तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा क्योंकि आप पहचानते हैं। बाकी जो हमारे नेशनल लेवल के स्टूडेंट्स देख रहे हो, आप इससे याद रख सकते हो। देखो, एक शिप जा रही है, शिप में सब लोग अपने फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ कितना मस्ती से जा रहे हैं ना, एकदम मतलब आनंद में है, खुश है, सब लोग चिल मार रहे हैं, ठीक है, एकदम बिंदास है। तो सर्बानंद सोनोवाल जी इसीलिए तो पोर्ट्स और शिपिंग वाला जो मिनिस्ट्री है, वाटरवेज वाला जो मिनिस्ट्री है, उसको देख रहे हैं ताकि सब लोग आराम से ट्रेवल करें, घूमो पियो खाओ, ठीक है, मस्ती मारो एंड एकदम आनंद उठाओ, जीवन का आनंद उठाओ, सर्बानंदा, ठीक है, सबके साथ आनंद करो, सारा आनंद करो, आराम से चिल मारो आप। ठीक है, चलो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा टेक्निक। ओके, तो श्री राजीव रंजन सिंह, ठीक है, इनको प्यार से बोला जाता है लालन सिंह। तो ये कौन सा मिनिस्ट्री देख रहे हैं? ये देखो कौन से पार्टी से, सबसे पहले देख लो, ये जेडीयू से है, जनता दल यूनाइटेड। क्या आप बोल सकते हो, क्या आपको अभी याद आ रहा है कि जनता दल सेकुलर से कौन था? जनता दल सेकुलर से कौन था? HD कुमारस्वामी। HD, एच से क्या होता है? हैवी स्टील, हैवी स्टील। चलो एक बार देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। कहां चले गए हमारे सर? हाँ, ठीक है, ये JDS जनता दल सेकुलर से थे। ओके, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका क्या है? मुंगेर बिहार। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? मुंगेर बिहार। ओके, अभी याद कैसे रखोगे? देखो, कुछ कुछ चीजें हैं, आप खुद से याद रखो, सारा ट्रिक्स मैं ही बता दूं क्या? ठीक है, थोड़ा ध्यान दो भाई। पंचायत राज है, पंचायती राज है, ठीक है, फिशरीज है, एनिमल्स है, एनिमल हस्बेंड्री है, डायरी है, ठीक है, तो पंचायत है यानी गांव है, ठीक है, तो गांव में सबका जो लालन पालन होता है, भरण पोषण मिलता है सबको, किन चीजों से मिलता है? मछली, दूध, गाय, ठीक है, भैंस, इन सब चीजों से मिलता है। तो लिखा हुआ है फिशरीज, एनिमल्स एंड डेयरिंग, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इतना इफेक्टिव नहीं था जैसा पहले वाला निमोनिक्स इफेक्टिव था, बट स्टिल आप मैनेज कर लोगे भाई। इतना कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज तो आप खुद से लिख के भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखो, जितना ज्यादा ट्रिक्स हो जाएगा ना, अल्टीमेटली जाके खिचड़ी पक जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कम रखो ट्रिक्स को। आगे बढ़ते हैं। ओके, श्री राम मोहन नायडू जी, श्री राम मोहन नायडू जी, वो क्या देख रहे हैं? मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मतलब आपको पता है, ठीक है, एविएशन मतलब पता है आपको, जो एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब जो मतलब कोई फ्लाइट जा रहा है, कहीं से कहीं जा रहा है, फ्लाइट उड़ रहा है यहां से वहां, ठीक है, ये पूरा जो सेक्टर है, ठीक है, ये पूरा सेक्टर कौन देख रहे हैं? श्री राम मोहन नायडू जी। ये कौन से पार्टी से है? तेलुगु देशम पार्टी से है, TDP से। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है उनका? श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। तो अब याद कैसे रखोगे? चलो, इसके लिए मैं आपको ये दिखा देता हूं। देखो, इनके नाम में क्या है? इनके नाम में ही तो राम है ना। राम से क्या याद आ रहा है आपको? राम नवमी, उससे भी बड़ा राम मंदिर। राम मंदिर का उद्घाटन, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, याद है? 22 जनवरी के दिन, ठीक है, 2024 का 22 जनवरी, बहुत मतलब ऐतिहासिक डेट है। तो राम जी किसी फ्लाइट में चढ़ के जा रहे हैं, या फिर रामनवमी या फिर राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पे एक फ्लाइट लॉन्च किया गया, एक प्लेन लॉन्च किया गया जिसमें राम जी का स्टिकर है, जिसमें राम जी का स्टिकर है। वैसे फ्लाइट में कौन सा स्टिकर होता है? इंडिगो होता है, एयर इंडिया होता है, विस्तारा, सॉरी, ठीक है, विस्तारा होता है। तो बट यहां पे देखो, फ्लाइट में आप पूरा राम जी का पिक्चर देखोगे, तो राम जी के नाम पे इस फ्लाइट को मतलब लॉन्च किया गया है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि श्री राम मोहन नायडू जी जो है, वो सिविल एविएशन सेक्टर, जो एयरपोर्ट, फ्लाइट, एयरलाइंस, ये वाला सेक्टर देख रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो, अभी फिर से रिवीजन का टाइम आ गया है। अभी हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर हो रहे हो तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज मुझे आपको एग्जाम क्लियर करवाना है। ठीक है, भले ही आप बोर हो जाओ, बट एग्जाम क्लियर कर लो भाई। नंबर 1 कौन सा था? होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स। होम अफेयर्स कौन है?
अमित शाह जी। साथ में और कौन सा देखते हैं, कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट फिनांस। फिनांस कौन है, फिनांस कौन है, फिनांस है निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी साथ में और कौन सा देखती है, वो देखती है कॉर्पोरेट अफेयर्स। देन आ गया कौन सा, डिफेंस, राजनाथ सिंह जी। देन आ गया कौन सा, एक्सटर्नल अफेयर्स, जयशंकर जी। देन रोड एंड ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी जी। ठीक है, आई होप आप सभी को याद है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी, देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जयशंकर जी, एंड फाइनली कौन सा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज भी है उसमें, नितिन गडकरी जी। ठीक है, चलो श्री वीरेंद्र कुमार जी। ठीक है, वो क्या देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, लोगों को एम्पावर किया जाता है एंड बेसिकली विमेन को, विमेन एम्पावरमेंट पे लोग काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक टाइम था फीमेल्स को बहुत दबाया गया था, अभी उनको वो एक्स्ट्रा मौका मिलना चाहिए, तो विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है। एंड सोशल जस्टिस, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए भाई। तो अगर कोई ये प्रण कर लेता है, अगर कोई ये मिनिस्ट्री देख रहा है कि मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं स्त्रियों को, महिलाओं को एम्पावर करूंगा, तो वो इंसान तो बहुत साहसी होना चाहिए, वीर होना चाहिए वो। ठीक है, तो इनके नाम में वीरेंद्र आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इनके नाम में वीर है। ठीक है, तो ये बहुत साहसी है। ठीक है, बहुत निडर है, करेजियस है। क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री अपने मत्थे ले लिया है। कौन सा मिनिस्ट्री इन्होंने अपने जिम्मे लिया है, लोगों को इंसाफ दिलाना है और एम्पावर करना है लोगों को। ठीक है, चलो ये कौन से पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, टिकमगढ़ है। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, टिकमगढ़, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट श्री जुएल ओराम। ठीक है, श्री जुएल ओराम जी, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो इनके नाम में भी आप देख रहे हो, इनके नाम में भी आप देख रहे हो कि राम है। अब जो ट्राइबल लोग हैं, अब जो ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल अफेयर्स है, ट्राइबल लोग हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि ट्राइबल लोगों के राइट्स के साथ ही सब कुछ गड़बड़ होता है हमेशा। जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, ठीक है, उनकी संस्कृति को चोट पहुंचाया जाता है, उनके एरियाज में एनक्रोचमेंट होता है, उनके जमीन को कोई प्राइवेट कंपनी या सरकार ले लेती है। ठीक है, उनके साथ जाति होता है, उनके साथ एट्रोसिटीज होता है। तो ट्राइबल अफेयर्स यानी ट्राइबल लोगों का जितना भी प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैंडल करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग इनमें एक लॉर्ड राम जैसा कुछ देखते हैं। ठीक है, लॉर्ड राम जैसा ऐसा कुछ देखते हैं। तो श्री जुएल ओराम, इनको आप कनेक्ट कर सकते हो लॉर्ड राम से, और लॉर्ड राम से ये ट्राइबल लोग विनती कर रहे हैं कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं भगवान, आप देखो इनको आप सॉल्व करो। ठीक है, हम तो दूसरे लोगों की तरह नहीं है, हम लोग अपना एक संस्कृति अलग से बचा के जीने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे कल्चर को हर्ट किया जा रहा है, हमारे साथ एट्रोसिटीज किया जा रहा है। ठीक है, हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, हम लोग कहाँ रहेंगे, राइट। ओके, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, सुंदरगढ़ उड़ीसा, सुंदरगढ़ उड़ीसा, राइट। ओके, श्री प्रहलाद जोशी जी, प्रहलाद जोशी जी को कौन सा मिनिस्ट्री मिला है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे देखो, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, थर्मल हो, न्यूक्लियर हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, जितने भी न्यूक्लियर मतलब जितने भी एनर्जी का सोर्सेस है, एनर्जी के टाइप्स है, इन सारे को पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इन सारे को कंज्यूमर्स में बांटा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी है, थर्मल पावर एनर्जी है, ठीक है, जिस तरीके का भी एनर्जी है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर एनर्जी है, जिस तरीके का भी एनर्जी है,
उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कस्टमर ढूंढे जा रहे हैं, कंज्यूमर को दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये काम एनर्जी वाला काम करने के लिए आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, नहीं तो आप एनर्जी वाला काम कैसे करोगे। तो इनके अंदर एक जोश दिख रहा है, हाउ इज द जोश। ठीक है, हम लोग आ गए स्लाइड नंबर 26 पे, हमको जाना है स्लाइड नंबर 57 तक। अब बताओ आप लोग, बोर लग रहा है? बोर लग रहा है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम निकालना है, पैसे के लिए तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो हाउ इज द जोश, अब बताओ हाई। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, इनका पार्टी तो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? धारवाड़ कर्नाटक। ठीक है, धारवाड़ कर्नाटक। ओके, यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे मैंने आपके लिए एक मस्त सा ट्रिक रखा हुआ है, श्री अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी, ये कौन सा मिनिस्ट्री देख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली आईटी, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये मतलब ये दोनों तो बहुत कनेक्टेड ही है, ये दोनों सेक्टर तो बहुत कनेक्टेड है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ठीक है, आईटी सेक्टर। ओके, तो देखो इनके नाम में वैष्णो देवी जी मंदिर का नाम है। तो अब देखो यहां पे एक ट्रेन है, यहां पे एक ट्रेन है, जिस ट्रेन पे आपको लिखा आ रहा है कि वैष्णो देवी एक्सप्रेस, तो लोग वैष्णो देवी माता के टेम्पल में जा रहे हैं। अब वैष्णो देवी माता के टेम्पल में आप डायरेक्ट तो फ्लाइट से नहीं पहुंच सकते, जैसे मान लो आप दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट से पहुंच गए, दिल्ली टू बैंगलोर फ्लाइट से पहुंच गए, तो आपको ट्रेन करना है, तो आपने ट्रेन किया, आप कटरा में उतरे। ठीक है, यूजुअली लोग कटरा में उतरते हैं, तो वैष्णो देवी एक्सप्रेस करके कोई ट्रेन है, इसमें आप बैठे, आप चले माता के दर्शन करने, तो ट्रेन से आप कनेक्ट कर सकते हो रेलवेज, और बाकी ये दोनों तो कॉमन ही है। आप देखो, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आपके रिलेटिव्स हैं, जो रिलेटिव स्टेशन छोड़ने आए, चलो सही है, जो लोग दूर भी है आप उनको बताओगे, कॉल करके बताओगे, फेसबुक में पोस्ट करोगे, व्हाट्सएप स्टेटस दोगे कि हम लोग जा रहे हैं भाई, घूमने जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग अगर उन लोगों को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करोगे, इंफॉर्मेशन पास ऑन करोगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करोगे, तो उसी से आप याद रख सकते हो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और वो कौन से पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी के हैं और राज्यसभा के एमपी हैं, राइट। चलो, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, तो इनको कौन सा मिनिस्ट्री मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आप अगर देखोगे कि इनके नाम में इंडिया है, इनके नाम में क्या है? इंडिया है। एंड विथ नो ऑफेंस, मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडिया में अगर आप देखोगे, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर थोड़ा सा अंडर डेवलप है बाकी सेक्टर से। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट के कामों को शुरू कर दिया गया है, बट अगर अभी एट प्रेजेंट में कंपेयर करूं तो हाँ, बाकी पूरे इंडिया के से थोड़ा सा पिछड़ा है, अभी भी पीछे है। तो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का जो जिम्मा लिया है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लिया है। इनके नाम में ही इंडिया है, तो इंडिया के हर कोने कोने को इनको डेवलप करना है। एंड इंडिया का एक कोना जिसको रिमोट एरियाज में भी बोला जाता है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो इसको डेवलप करने का जिम्मा किसने लिया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया। एक आप ऐसे याद रख सकते हो, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो इनके नाम में आदित्य है, जो कि मेरे नाम में भी है, मेरा तो सरनेम है, ठीक है, शिवराज आदित्य। तो आदित्य इज अ सिनोनिम, एक पर्यायवाची शब्द है किसका? सन का। ठीक है, आदित्य एक पर्यायवाची शब्द है किसका? सन का, सूरज का। ठीक है, तो आप अगर देखोगे कि ये जो जगह है, ठीक है, ये मैंने एक अरुणाचल प्रदेश का एक मतलब पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। अरुणाचल प्रदेश को ये भी बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। देखो, सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? जापान में उगता है, जापान एकदम ईस्ट में है। और भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? सूरज यानी आदित्य, सन कहाँ उगता है? सूरज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत लोग यहाँ पे गए, वहां का जो सनराइज है वो देखने के लिए। तो क्योंकि आदित्य इनके नाम में है, तो इससे आप सन को कनेक्ट कर सकते हो। और लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में ही है। ठीक है, तो आप अगर अरुणाचल प्रदेश जाओगे
तो लोगों से कम्युनिकेट तो करोगे ही ना कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन में आए हैं, हम लोग सनराइज देखने के लिए आए हैं, ठीक है। अब इसको आप कंफ्यूज मत करना, मतलब ब्रॉडकास्ट और आईटी से, ठीक है। ब्रॉडकास्ट और आईटी ये एक साथ रहेगा, ये अलग है, ये अलग है कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहां पे मैंने आपके लिए और एक ट्रिक रखा हुआ है। ओके, सो श्री गिरिराज सिंह जी, सो गिरिराज सिंह जी क्या देख रहे हैं, वो टेक्सटाइल देख रहे हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन से पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, बेगूसराय बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय बिहार। अब आप ऐसा मान लो, देखो यहां पे मैं अगर जूम करूं यहां पे आपके लिए, तो यहां पे एक टेक्सटाइल का फैक्ट्री है, यहां पे कपड़े बन रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो वूल है, वूल यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत सारे क्लोथ्स यहाँ पे रखे हुए। तो गिरिराज टेक्सटाइल करके ये बड़ा एक टेक्सटाइल है, ये किसका है, ये गिरिराज जी का है हमारे, ठीक है, ये गिरिराज जी का है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि गिरिराज सिंह जी जो है, गिरिराज सिंह जी जो है, ये टेक्सटाइल का इनका एक फैक्ट्री है, तो इसीलिए उनको बोला गया है कि भाई आप टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को देखो, ठीक है। चलो ओके, श्री भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जी कौन सा मिनिस्ट्री देख रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अच्छा, इनके नाम से आप ये कर सकते हो, जैसे भू, ठीक है, यहाँ पे भू लिखा हुआ है, भू यानी भूमि, भू से क्या आ जाएगा, भूमि, भू माता हम लोग बोलते हैं ना, मदर अर्थ, भू माता, भूमि। तो मदर अर्थ, नेचर, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, तो ये सारा टर्म्स जो है वो कनेक्टेड है एक साथ। तो एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये हमारे जो भू माता है, भूमि माता है, ठीक है, मदर अर्थ है, इनका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 प्रोस्पेक्ट दिया गया है। और ये कौन देखते हैं, जिनका नाम भी भूमि से ही जुड़ा हुआ है, भूपेंद्र यादव जी। इनका पार्टी देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी, एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, अलवर राजस्थान। ओके, इससे पहले वाले इनका पार्टी देख लिया था ना हमने, हाँ मुझे लगा कि इनका पार्टी छूट गया होगा। ये कहां से है, गुना मध्य प्रदेश से है, कहां से है, गुना मध्य प्रदेश। ओके, अब अगेन ये वाला आपको भाई खुद याद करना है, ठीक है। श्री किरण रिजिजू जी है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मैं हर चीज का ट्रिक नहीं बताऊंगा, कुछ चीजों का ट्रिक मैं इंटेंशनली नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज का ट्रिक क्यों बताओ, आप लोग खुद थोड़ा प्रैक्टिस करो, अपने हाथ से 2-3 बार नाम लिखो, हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऐसा ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, बट डायरेक्ट मैं ऐसा बता देता हूं, देखो किरण रिजिजू, ये कौन है, किरण रिजिजू कौन है, एमपी है, ठीक है, एमपी है। क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहां से उन्होंने जीता है अपना इलेक्शन, वेस्ट अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वेस्ट अरुणाचल प्रदेश उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो किरण रिजिजू कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किरण रिजिजू एमपी है, बट सिर्फ एमपी नहीं है, किरण रिजिजू क्या है, देखो अभी, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, केआरएमपी, किरण रिजिजू क्या है, एमपी है, माइनॉरिटी अफेयर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, राइट। चलो ओके, नेक्स्ट श्री गजेंद्र शेखावत जी, ठीक है, श्री गजेंद्र शेखावत जी। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो गज लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो गज लिखा हुआ है। गज मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो गज क्या होता है, एलिफेंट होता है, गज मतलब एलिफेंट होता है, हाथी होता है। हाथी को बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है, हमारे बहुत मतलब हिंदू पौराणिक जो लिटरेचर है उसमें भी हाथी का बहुत जिक्र है। तो हाथी हमारे कल्चर और टूरिज्म, ठीक है, कल्चर और टूरिज्म दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो गजेंद्र, श्री गजेंद्र शेखावत जी इसीलिए कल्चर और टूरिज्म देख रहे हैं। कौन से पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनका, जोधपुर राजस्थान, राइट। ओके, नेक्स्ट श्री मनसुख एल
मंडाविया, ठीक है, श्री मनसुख एल मंडाविया। तो ये कौन सा मिनिस्ट्री देख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। अब इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, मनसुख, ठीक है, यानी आपका जो मन है वो सुखी होना चाहिए, आपका जो दिलो दिमाग है, खास करके दिल, वो उसको संतुष्टि मिलना चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो सुखी होना चाहिए। वो सुखी कब होगा? दो तरीकों से हो सकता है। हमारा जो यूथ है वो अगर खेलेगा कूदेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, एक्टिव होगा, ठीक है, एंड हमारे जो एकदम मतलब ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबरर्स है, जो मेन अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, लेबरर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। चलो, तो कहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। ओके, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, श्री हरदीप सिंह पुरी। तो ये देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस या ऑयल अगर आप बोल रहे हो तो पेट्रोल का तो दाम आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब हाईफाई इंसान है, हाईफाई इंसान है, इसीलिए ये क्या देख रहे हैं? ये पेट्रोल और नेचुरल गैस वाला जो मिनिस्ट्री है वो देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हाईफाई इंसान है, इनको पेट्रोल मतलब पेट्रोल का दाम ज्यादा है, डीजल का दाम ज्यादा है, इनसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, ये तो मतलब बिंदास है, ठीक है। ये राज्यसभा के एमपी है, कौन से पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से है। अब आप देखो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरियां तली जा रही है, ठीक है, और अब क्या आपको ये कलर सेम लग रहा है? कलर सेम लग रहा है ना? ये जो पूरियां है ये तेल में तली नहीं जा रही है बेटा, ये पेट्रोल में तली जा रही है। मतलब आप सोचो कोई पेट्रोल में तल के पूरी खा रहा है, ठीक है, आप ऐसे याद रखो, थोड़ा सा अटपटा है बट याद रखना, हमारा एग्जाम का काम बनना चाहिए। देखो हमारा एग्जाम का काम बनना चाहिए, जितना भी ऑकवर्ड ट्रिक लगे या निमोनिक लगे, ठीक है। तो पेट्रोल में तल के कोई पूरी खा रहा है, मतलब भाई कितना रईस इंसान होगा? तो हाँ भाई रईस है, ठीक है, क्योंकि इनके नाम में पूरी है, इनके नाम में पूरी है, ठीक है। तो ये तो खाएगा ही ना, ये तो खाएंगे ही, पूरी खाएंगे ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, श्री किशन रेड्डी जी, श्री किशन रेड्डी जी क्या है वो? मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, ठीक है। तो कोल माइंस, ठीक है, इनसे यहां से एक कलर आ जाएगा ब्लैक, कोल माइनिंग से आप एक कलर सोच सकते हो ब्लैक। तो अगर आपने ये वाला कलर सोचा हुआ है तो आप सोचो किशन कन्हैया जो है वो भी तो बोलते हैं ना, मैया मैं क्यों काला क्यों हूं, राधा तो गोरी है मैं काला क्यों हूं, किशन कन्हैया बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो किशन रेड्डी जी, ठीक है, क्या है? कोल माइंस, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ माइंस है, जिससे ब्लैक कलर कनेक्ट होता है। ओके, कौन से पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से है, और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? सिकंदराबाद तेलंगाना, ठीक है, सिकंदराबाद तेलंगाना, ठीक है। चलो ओके, सेकंड फीमेल, मैंने बोला था दो ही फीमेल है पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री में, एक निर्मला सीतारमण जी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस देख रहे हैं, और एक अन्नपूर्णा देवी जी। अन्नपूर्णा आपको पता है हमारे हिंदू कल्चर में, ठीक है, हमारे हिंदू रिलीजन में अन्नपूर्णा देवी जो हमको खाना देती है, हमको पोषण देती है, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, औरतों का और बच्चों का, खास करके बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चों को पोषण देती है, बच्चों का देखभाल करती है, तो अन्नपूर्णा देवी जी है, ठीक है। ओके, तो पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कोडरमा झारखंड, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कोडरमा झारखंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट श्री सी आर पटेल जी, ठीक है, श्री सी आर पटेल जी। तो सी आर पाटिल जी सी आर पाटिल जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। अब इसमें क्या ही मैं निमोनिक यहां से दूं, ठीक है, तो आप मतलब जेपी से याद रख लो, ठीक है, जेपी मॉर्गन करके एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी कंपनी है, बिजनेस एनालिस्ट कंपनी है जेपी मॉर्गन करके। तो जल शक्ति और पाटिल, जल शक्ति और पाटिल, ठीक है। पार्टी क्या है? पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नवसारी गुजरात, नवसारी गुजरात, राइट। चलो ओके, नेक्स्ट श्री चिराग पासवान जी। तो चिराग पासवान जी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज,
ठीक है। तो यहाँ पे पी आप याद रखो, पासवान, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पासवान प्रोसेसिंग, पासवान प्रोसेसिंग क्या प्रोसेस करेंगे, फूड, खाना प्रोसेस करेंगे। पार्टी कौन सा है, एलजेपीआरबी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिजापुर बिहार, कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिजापुर बिहार। ओके चलो अभी हम लोग चलते हैं फट 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 क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन इंडिया, क्या होगा, अमित शाह जी। नेक्स्ट, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या होगा, निर्मला सीतारमन जी। फिनेंस और कॉर्पोरेट दोनों देखती है, आपको मैंने ट्रिक बताया था इसका। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डिफेंस क्या होगा, राजनाथ सिंह जी। आपको याद है सारा, तो फटाफट फटाफट करना है, ठीक है, टाइम नहीं हम लोग वेस्ट करेंगे। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, एस जयशंकर जी। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये हो गया नितिन गडकरी जी। अब ये तो हो गया 5 इंपॉर्टेंट, अब आएगा मेन क्वेश्चंस। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स यानी आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कौन, बनिया वाला सरनेम गोयल, गोयल अग्रवाल, ठीक है, मैंने बताया था ना। करंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, फार्मर और एग्रीकल्चर, मैं फार्मर और एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ये सारा देखता हूं मैं, कौन हूं मैं हूं शिवराज सिंह चौहान जी। ओके, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी याद है, उन्होंने अपने बेटे बेटियों को अच्छा परवरिश दिया, अच्छी शिक्षा दी है। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बताओ, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है आपका। अगर हेल्थ फैमिली का ठीक रहेगा कब, जब आप केमिकल कम कंज्यूम करोगे, तब पूरे जगत में प्रकाश रहेगा, पूरे जगत में प्रकाश रहेगा, जेपी नड्डा जी। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, रेलवेज कौन, वैष्णो देवी जाना है आपको रेल से, और ब्रॉडकास्ट करना है, एंड किससे ब्रॉडकास्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के हिसाब से ब्रॉडकास्ट करना है। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, ये क्या है, भूमि, भूमाता, ठीक है, तो भूपेंद्र यादव जी। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देवी अन्नपूर्णा देवी, तो माता अन्नपूर्णा हमको खाना देती है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अगर आपको लोगों को इंसाफ दिलाना है तो आपको एक वीर होना पड़ेगा, और अगर आपको एम्पावर भी करना है तो वीर होना पड़ेगा आपको, तो कौन हो आप, वीरेंद्र कुमार जी। करंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो ट्राइबल लोगों ने अपना जितना भी शिकायत वो किसको बताया, वो लॉर्ड राम को बताया, ठीक है, लॉर्ड राम को बताया, जुएल ओराम। करंट मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ठीक है, जेपी मॉर्गन, मैंने बोला था, तो जे और पी, जल और पाटिल, जल और पाटिल। चलो तो सेशन खत्म है, तो ये आप फिर से एक बार देख लो, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, 75% ऑफ है, 2000 रुपीज में आप अपना प्रिपरेशन को रोकने मत दो, प्रिपरेशन को करो। अगर इससे भी आपको, इस फीस से भी आपको दिक्कत होता है, हमारे साथ कांटेक्ट करो, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इन निमोनिक्स के साथ आप पूरा कैबिनेट मिनिस्टर्स याद रख पाओगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कि आपने इतना टाइम दिया और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ।